सीबीआई की छापेमारी पर अपडेट ये मिल रही है। कुल 21 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। दिल्ली समेत 7 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्ण के घर भी रेड पड़ी है। सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और सीबीआई की टीम कुल 21 ऐसे और ठिकाने हैं जहां पर पहुंची हुई है और छापेमारी जारी है। दिल्ली समेत 7 राज्यों में सीबीआई की यह छापेमारी चल रही है। पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्ण के घर पर भी रेड चल रही है। साथ ही सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। और इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि महज एक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है मनीष सिसोदिया को। तो बड़ी खबर पर टीवी 9 भारतवर्ष की नजर है। हमारे संवाददाताओं से लेंगे इस बारे में अपडेट। साथ ही आपको बता दें इस वक्त दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता अनुजा कपूर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही आपको बता दें आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं अनुराग ढांडा। अनुराग, सबसे बड़ा सवाल, अगर मामले की जांच हो रही है तो उस पर ऐतराज क्यों? अगर तथ्य हैं और तथ्य के आधार पर जांच हो रही है तो उस पर ऐतराज क्यों? किया है मनीष जी का तो ट्वीट है कि हम स्वागत करते हैं सीबीआई का, आए जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हमारा स्वागत से इनकार नहीं है, आए जांच करें, पूरा सहयोग करेंगे। हम तो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि गुजरात में जब जहरीली शराब पकड़ी जाती है उसकी तो आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। अनुराग, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर पहले कह दिया गया कि षड्यंत्र के तहत सब कुछ हो रहा है। ये पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर तथ्य सामने रख दिए गए, ये कहते हुए कि हम खुद सीबीआई जांच की मांग करना चाहते हैं। अभी फिलहाल अगर इस पॉलिसी को लेकर सवालों के घेरे में हैं तो ये सब षड्यंत्र के तहत कैसे हो सकता है? भाई बिल्कुल षड्यंत्र के तहत हो रहा है। आप 2 पॉइंट मेरे सुनिए, आप समझ जाएंगे कैसे षड्यंत्र हो रहा है। गुजरात में जहरीली शराब की अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई। गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, आज तक जांच नहीं हुई कि किसकी ड्रग्स थी, कहां से आई, कौन शामिल है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री गए। ठीक है अनुराग जी, आपके कई सवाल हैं, आपके कई सवाल हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रवेश वर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश जी, सीधा सीधा आरोप यह है कि गुजरात हो, बुंदेलखंड हो, वहां जो करप्शन या जो भी अनियमितताएं हैं उससे आंखें मूंदकर सारा फोकस है कि कैसे दिल्ली की सरकार को घेरा जाए। क्या उत्तर है आपका? क्योंकि आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी आपको सुन रहे हैं। सारा फोकस दिल्ली में, सारी ईडी आई, सीबीआई दिल्ली में, न तो वो गुजरात में ड्रग्स के मामले देखते हैं, न सड़कों में हुए घोटाले को देखते हैं, ये कह रहे हैं वो। आज जो सीबीआई की रेड चल रही है वो कोई और किसी विषय पर नहीं चल रही है, वो चल रही है जो दिल्ली में लिकर पॉलिसी आई थी उसके ऊपर में। तो अच्छा रहेगा कि जो भी आपके साथ में लोग बैठे हुए हैं वो भी जी लिकर पॉलिसी में जो करप्शन हुआ उसके ऊपर में बोले और मैं भी लिकर पॉलिसी के ऊपर में बोलूं। तो दिल्ली में जब 1 साल पहले जो कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी उस समय दिल्ली सरकार एक नई पॉलिसी लेके आई। तो वो दिल्ली के लोगों को इंजेक्शन या उनको दवाई देने में कोई काम नहीं कर रही थी। वो एक दिल्ली में नई लिकर पॉलिसी कैसे बने उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। बिना एलजी को बताए, बिना सीएस को बताए एक ही दिन में वो नई पॉलिसी लेके आती है जिसमें लिकर माफियाओं को बहुत बड़ा फायदा होता है। जो L1 कमीशन होल्डर हैं उनको 12% सीधा 2.5% से 12% उनका कमीशन कर दिया जाता है और उनसे 6% ये आम आदमी पार्टी किकबैक ले रही थी। ये हमारा आरोप है जी। सीबीआई भी केवल इसी विषय के ऊपर में जांच कर रही है कि कितना पैसे का इन्वॉल्वमेंट था, कितना करोड़ों रुपया मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को गया, कितना पैसा इन्होंने पंजाब के इलेक्शन में रूट किया, कितना पैसा इन्होंने गोवा के इलेक्शन में रूट किया, कितना पैसे की इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। ये सारी जो जांच चल रही है इसी विषय पे चल रही है। तथ्यों के साथ सामने आकर ये कहते हैं कि अगर प्रोविजनल, अगर प्रोसीजरल लैप्स है तो जांच होने दीजिए ना। इन्वॉल्व हैं तो जितने भी लिकर माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर में जांच चल रही है। और मैं आम आदमी पार्टी के सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया तो कृपया हर चैनल पे 100 बार बोलिए ताकि हर चैनल
जब सारे सबूत आ जाएंगे और कोर्ट में इनकी पेशी होगी और कोर्ट में सीबीआई सारे सबूत दिखाएगी, और जब वहाँ पे सबूत दिखाए जाएंगे कि इन्होंने कौन से होटल में जाके मीटिंग करी है, किन किन लोगों से हाथ मिलाया, किन किन लोगों से पैसा लिया, तब ये जो 100 बार ये बोलेंगे उसको हर चैनल दिखाएं। प्रवेश जी, सवाल ये है कि ऐसी कार्रवाई का पहले से अंदाजा अरविंद केजरीवाल को कैसे लग जाता है? इससे पहले आपने सबने देखा कि अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते हैं और सदन में भी कहते हैं कि अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का होगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, हाँ। उन पर अलग अलग धाराएं लगाई जाएंगी। बहुत अच्छा सवाल है। वो ये बात अपने बारे में क्यों नहीं बोलते कि अगला नंबर मेरा है, मेरे को उठाया जाएगा, ऐसा क्यों नहीं बोलते? मेरा आपसे सवाल है। क्योंकि उनके पास में कोई मंत्रालय नहीं है, सारे मंत्रालय उनके मंत्रियों के पास में है। अगर वित्त मंत्री अरविंद केजरीवाल होते तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बारे में नहीं बोलते, वो कहते कि अगला नंबर मेरा है क्योंकि मैंने लिकर पॉलिसी एक बहुत ही खराब बनाई है और इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है, तो अगला नंबर मेरा है, मेरे को उठाएगी। तो वो केवल चोर इस बात को जानता है कि उसने चोरी करी है, तो चोर को ये पता है कि कल को पुलिस आएगी और आपको पकड़ के लेके जाएगी। प्रवेश जी, अरविंद आज सुबह को ये पता है कि आपने भी देखा होगा, और आपने भी देखो आज सुबह मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक ट्वीट किए, एक के बाद एक ट्वीट किए, के अलावा कौन बोल सकता है? एक के बाद एक ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि पहले भी आरोप लगे हैं, पहले भी जांच कराई है, कुछ नहीं निकला, इस बार भी हम बेदाग निकलेंगे, हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे कामकाज को बाधित करने के लिए ये सारी कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं उस पे उसके कुछ ठोस प्रमाण हैं भी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि बिना आधार के, बिना प्रमाण के ये सारी कार्रवाई की जा रही है, हम बहुत पाक साफ हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार एक शब्द है जिसका हर आम आदमी पार्टी नेता अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है आजकल। अगर देश में कोई कट्टर भ्रष्ट है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। ये इसी बात को सत्येंद्र जैन के बारे में भी बोलते थे कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार आदमी है, मगर उसके ऊपर में हवाला के जो आरोप हैं वो साबित हो रहे हैं। कोर्ट ने उनको प्रथम दृष्टया दोषी माना है, 3 महीने से जेल में है, बेल नहीं मिल रही है। आज वो सत्येंद्र जैन के बारे में अरविंद केजरीवाल नहीं बोलता कि वो कट्टर ईमानदार है, आज वो मनीष सिसोदिया के बारे में बोल रहे हैं वो कट्टर ईमानदार है। तो जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल जोर लगाकर बोले कि ये कट्टर ईमानदार है, तो समझ लेना कि उससे बड़ा कोई भ्रष्ट ही कोई। अच्छा, इस्तीफा मांगेंगे क्या आप लोग जिन जिन पे आरोप लगा रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी इस्तीफा मांगेंगे क्या आप लोग जिन जिन पे आरोप जेल जाएंगे, सबूतों के आधार पर जाएंगे? हाँ जी, आप लोग इस्तीफा मांगेंगे? मांगना चाहिए, और क्या अरविंद केजरीवाल को खुद ही नहीं निकाल देना चाहिए? ये तो बहुत ही अलग पार्टी। चलिए ठीक है, ठीक है, अलग राजनीति कर। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश वर्मा, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।